मम्मा मम्मा बचाओ, मैं डूब रहा हूँ मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊँ और मर जाऊँ। नहीं बेटा, हौसला रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे बच्चे डरो मत, मैं किसी भी हाल में तुम दोनों को बचा लूंगी। एक समय की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडे दे चुकी थी। हे ईश्वर, मेरे 2 अंडे में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे देना, और जब मेरे बच्चे अंडे में से बाहर आएंगे तो मैं अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगी। एक को डॉक्टर बनाऊंगी और दूसरे को इंजीनियर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर। अंडे जोर जोर से हिलने लगते हैं। आज मेरे अंडे के पूरे 20 दिन हो चुके हैं। लगता है कि आज इस अंडे में से बच्चे बाहर आ जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया ऐसा बोल ही रही थी कि तभी दोनों अंडों में से एक बेटी चिड़िया और दूसरा बेटा चिड़ा निकलते हैं। तभी अचानक मौसम बिगड़ जाता है और बारिश होने लगती है और तेज हवा भी चलने लगती है। मम्मा ये बाहर किस चीज की आवाज है और आसमान इतने क्यों चमक रहे हैं? गोलू बेटा, बाहर बारिश हो रही है और बारिश के साथ तेज हवा भी चल रही है और हमारा घर बहुत कमजोर है। पता नहीं इतनी बारिश और हवा में मेरा घर सह पाएगा भी कि नहीं। टुनटुनी चिड़िया ऐसा बोल ही रही थी कि उसका घर जोर जोर से हिलने लगता है। फिर अचानक उसका घर टूट जाता है और तेज हवा चलने के कारण टुनटुनी चिड़िया उसके दोनों बच्चे नदी में गिर जाते हैं और वो डूबने लगते हैं। मम्मा मम्मा बचाओ, मैं डूब रहा हूँ मम्मा, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डूब जाऊँ और मर जाऊँ। नहीं बेटा, हौसला रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे बच्चे डरो मत, मैं किसी भी हाल में तुम दोनों को बचा लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उड़ने की कोशिश करती है और अपने बच्चों के पास जाती है और वो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकालती है। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रही है। चलो ना मम्मा, किसी के घोंसले में चलते हैं। मम्मा चलो ना, कालू अंकल के घोंसले में चलते हैं। हमने अंडे में सुना था यहाँ पर कालू अंकल के पास भी ही घर है। कालू कौवा तो बहुत खड़ूस है बेटा, शायद वो अपने घर पर नहीं रहने देगा। चलो फिर भी एक बार जाकर देखते हैं। तुम बच्चों की खातिर मुझे करना होगा। ऐसा बोलकर टुनटुनी उसके दोनों बच्चे कालू के घर में चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया बाहर से दरवाजा खटखटाती है कि तभी कालू बाहर आता है। क्या हुआ चिड़िया, इतनी बारिश में यहाँ पे क्यों आई हो तुम अपने बच्चों के साथ? क्या बताऊं कालू भैया, बारिश और तेज हवा के कारण मेरा घर टूटकर नदी में बह गया है और बारिश में भीगकर मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ऐसा करो कालू भैया, आप मेरे बच्चों को घर पर रख लो, तब तक मैं किराए के मकान की खोज करती हूँ। तभी टुनटुनी चिड़िया का बेटा गोलू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, कालू अंकल आप हमें अपने घर पर रख लें, बारिश में मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोलू चिड़ा के ऐसे बोलने पर कालू कौवे को उन बच्चों पर दया आ जाती है और वो टुनटुनी से बोलता है, आज तक मुझे किसी ने अंकल नहीं बोला, अंकल शब्द सुनकर तो मेरा दिल नरम हो गया है। आओ बच्चों, घर के अंदर आओ, जब तक बारिश नहीं रुकती तुम यहाँ रुक सकते हो। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों को घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर इन तीनों को देखकर सुंदरी कौवी आग बबूला हो जाती है और अपने पति कालू से बोलती है, अरे चिड़िया, ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है जो इतनी बारिश में अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई हो। चलो भागो यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। तभी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल देती है और टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं किसी पेड़ का पत्ता लेकर आती हूँ ताकि हम बारिश से बच सके। तुम बस यहीं रुको, मैं यूँ गई यूँ आई।
ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया दूर से बहुत सारे पेड़ के पत्ते ले आती है और अपने दोनों बच्चों के सर पर रख देती है ताकि वो बारिश से नहीं भीगे। बच्चों, अब कुछ देर तक तुम लोग इस बारिश में नहीं भीगोगे और बारिश रुकने के बाद मैं घर का बंदोबस्त करूंगी जिसमें हम आराम से रह सके। तभी गोलू चिड़ा भूख से बिलबिलाते हुए कहता है, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है। भूख के कारण मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा है। मम्मा भोजन ला कर दो मुझे जल्दी से, ताकि मेरे पेट में दर्द बंद हो जाए। ठीक है गोलू बेटा, आप दोनों यहाँ पर रहो, इधर उधर घूमने ना चले जाना। मैं भोजन लेकर आ रही हूँ आप दोनों के लिए। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की खोज में निकल पड़ती है और जाते जाते वो एक जगह देखती है कि एक जादूगर पेड़ के नीचे घायल पड़ा है। ऐसा देखकर टुनटुनी चिड़ियों से बचाने के लिए उसके पास जाती है और काफी सारे पेड़ के पत्तों को इकट्ठा करके उसकी एक दवा बनाती है और वो जादूगर को पिलाती है, जिसे पीने के बाद जादूगर को होश आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचा ली। चिड़िया, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और बारिश में भीगकर मुझे ठंड भी लगने लगी है। तेज तूफान की वजह से मेरी ये हालत हो गई थी। ऐसा करो कि तुम मुझे अपने घर ले चलो। क्या बताऊँ जादूगर जी, बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर नदी में बह गया है। अब मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं खुद अपने बच्चों के लिए आसरा ढूंढ रही हूँ। मुझे माफ करना। अच्छा चिड़िया, ये बात है। ये लो चिड़िया, जादुई संतरे का बीज। तुम अपनी जगह पर जाकर इन बीजों को मिट्टी में दबा देना। फिर ये बीज एक संतरे विशाल घर में बदल जाएगा और उसके साथ साथ तुम संतरे की खेती भी कर सकती हो। तुम उस संतरे के घर में अपने बच्चों के साथ आराम से रहना। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। अच्छा जादूगर, लेकिन ये संतरे का घर तो बहुत ही कमजोर होगा। शिकारी चील संतरे के घर को आसानी से तोड़ देंगे। नहीं चिड़िया, ये संतरे का घर लोहे से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुम बेफिक्र होकर इसमें रहो। फिर टुनटुनी चिड़िया उन संतरे के बीजों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक खाली जगह पर उन संतरे के बीजों को मिट्टी में दबा देती है। तभी वहाँ एक बड़ा संतरे का घर प्रकट हो जाता है और उसके साथ साथ वहाँ पर संतरे की खेती भी हो जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है। चलो बच्चों, जादूगर भैया ने हमें जादुई संतरे का घर दिया है। अब से हम लोग इस संतरे के घर में रहेंगे और इन संतरों को बेचकर अपना गुजारा करेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके दोनों बच्चे सुनहरी और कोको खुशी खुशी उस संतरे घर में रहने लगते हैं और संतरे की खेती करके अपना गुजारा करते हैं।